राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि नाग पंचमी का पर्व जो है हम किस दिन मनाएंगे। सावन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी कहते हैं और इसे नाग पंचमी के रूप में पूरा देश मनाता है। यह पावन पर्व जो है बहुत ही हमारे जीवन में लाभदायी रहता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से नाग देवता का भय नहीं रहता है। अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष योग बन रहा है तो आप इस दिन पूजन जो है नाग देवता की बहुत विधि विधान के साथ जरूर करना चाहिए। जो प्राणी इस दिन नाग देवता की पूजा करता है उसके जीवन में आने वाले समस्त जो है नाग देवता का भय दूर हो जाता है। नाग देवता का ही नहीं, नाग नागिन जोड़े सहित जो है पूजन करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि नाग पंचमी का प्रारंभ जो है 28 जुलाई रात्रि 11:24 पर प्रारंभ हो रहा है और वहीं पर 29 जुलाई 12:47 पर जो है इसका समापन हो रहा है। तो ख़ास तौर पे जो है हम 29 जुलाई को ही नाग पंचमी का पर्व मनाएंगे। नाग पंचमी के दिन आप के जैसे रीति रिवाज होती है हर घर में, मान लीजिए आपके यहाँ कैसी पूजन अर्चन होता है, आप उसी तरह से जो है नाग देवता की पूजा जरूर करिएगा। आप चाहें तो एक आसन लगा के सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा के उस पे नाग देवता की, अगर आपके पास फ़ोटो है, तस्वीर है, तो आप पूजन कर सकते हैं। नाग देवता को दूध चढ़ाने का बहुत फल रहता है। दूध अगर नाग देवता को आप चढ़ाते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है, फ़ोटो नहीं है, तो आप जो है शिव जी के फ़ोटो में आप देखे होंगे या तो शिवलिंग में आप देखे होंगे कि नाग देवता रहते हैं, उसमें आप जो है बड़े आराम से पूजन नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नाग देवता का फ़ोटो नहीं है, शिव जी का भी नहीं है, तो आपके अगल बगल कोई शिवालय है तो आप वहाँ पर भी जा कर के नाग देवता का जो है पूजन कर सकते हैं। इस तरह से जो है नाग देवता का पूजन किया जाता है। चलिए जानते हैं कि जिस किसी के कुंडली में चाहे स्त्री हो या पुरुष अगर सर्प दोष योग बनता है तो हम उसको जो है निवारण किस तरह से करें। क्योंकि जो लोग गलत तरीके से रहते हैं, जैसे जिनका खान पान गलत तरीक़ा से रहता है, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दारू शराब का सेवन करते हैं, पराई स्त्री के चक्कर में रहते हैं और अनेक तरह के कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, किसी देवी देवता का स्मरण नहीं करते हैं, उनकी कुंडली में सर्प दोष योग जरूर बनता है। तो आप किसी एक देवता को जो है मान लीजिए, तो आप उस देवता की जो है किसी एक देवता को आप मान लीजिए और उस देवता की आराधना करने से आपके जीवन में सर्प दोष योग का जो है भय नहीं रहेगा। जिस किसी के कुंडली में अगर सर्प दोष योग रहता है उसका जीवन पूरा तबाह हो जाता है, एकदम से तोड़ देते हैं शेषनाग जी जिस किसी के जीवन में सर्प दोष योग रहता है। जब कभी आप किसी को उधार देते हैं तो वो उधार पैसा नहीं मिलता है। जब किसी को आप जो है मतलब उसको ऐसा कलंकित कर देते हैं कि वो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। जिस किसी के कुंडली में अगर सर्प दोष योग रहता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी भलाई करता हो, लेकिन अगर वहीं पे अगर वो आपसे प्रसन्न हैं तो ये समझिए कि भाई जिस तरह से आपका भाई आपके साथ खड़ा रहता है, एक भाई भाई का सपोर्ट करता है, पिता पुत्र में प्रेम रहता है, गुरु शिष्य में रहता है, जब अगर काल सर्प दोष योग आपके कुंडली में नहीं रहता है तो आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे आपको इतना सुकून और शांति रहती है कि पूछिए मत। तो नाग देवता की पूजा बहुत ज़रूरी है करना। नाग देवता की पूजा करने से हमारे जीवन में समस्त बाधाएं जो है दूर हो जाती है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी नाग पंचमी के दिन विशेष तौर पे नाग देवता की पूजा ज़रूर करिएगा। जो भी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ दूध चढ़ता है, हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ दूध और लावा चढ़ता है, बहुतों के यहाँ बतासा चढ़ता है, जिस रीति रिवाज से आपके यहाँ चढ़ता है उस तरह से आप जो है नाग पंचमी का पूजन करिए। नाग पंचमी का पूजन करने से आप देखिएगा समस्त संकटों से छुटकारा।
नाग पंचमी के दिन जो है नाग देवता को समर्पित रहती है। इस दिन जो है भोले बाबा सहित नाग देवता की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको तभी भी विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनके गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं और शिवलिंग पे आप देखे होंगे कि शिवलिंग पे भी विराजमान रहते हैं। तो अगर आप नाग देवता की पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है, ज़रूर करना चाहिए। आप किसी शिवालय में जा कर के दूध और लावा बतासा चढ़ाना चाहिए, जो भी आप चढ़ाते हैं इस तरह से पूजन ज़रूर करें। राधे राधे आप सभी को। हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बताई हुई जानकारी छोटी छोटी सी आप लोगों को बेहद अच्छी लगेगी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, 100 लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को हमारे बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को।